मीठा बोलो, मिलके चलो, सबसे करो सने, कितने दिन का जीवन है, कितने दिन की दे। जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी एक आप बीती स्टोरी फिर से सुनाने आई हूँ। मैंने आपको पहले भी एक सच्ची घटना मेरी सुनाई थी और आज मेरा मन किया मैं आपके साथ एक अपनी आप बीती स्टोरी और शेयर करूँ। 1993 में मेरी शादी हुई थी और ये बात है 1995 की। तो एक जैसे जान पहचान के लोग ग्रुप में मैटाडोर करके गिरिराज जी की फेरी पे जाया करते, हर महीने उनका था। तो एक बार मैं और मेरे हस्बैंड भी उनके साथ चले गए। तो गिरिराज जी की फेरी आपको पता ही है, रास्ते में हम जैसे घूमते फिरते राधा जी के कुंड पे चले गए। कुंड पे गए तो वहाँ पर जैसे सब लोग नहाने के लिए उतर गए। उसके बाद तो खैर मैं उस कुंड में आज तक भी नहीं गई हूँ, लेकिन उस वक्त की बात बता रही हूँ। जब हम नहाने के लिए गए तो जो मतलब मेरी स्टोरी अब सुन रहे होंगे ना, उनको भी कुछ ये सारी बातें याद है। वो ज़रूर हंसेंगे भी सुन के, क्योंकि उस वक्त वो बड़ा ख़तरनाक काम था। और अब तो मैं भी हंसती हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ। खैर, तो हम लोग नहाने के लिए जैसे ही उतरे तो मेरे हस्बैंड तो ऊपर दूर से देख रहे थे, क्योंकि वो नहा चुके थे और वो ऊपर अपने चेंज वेंज के लिए ऊपर चले गए थे। लेकिन ऊपर वाली जो सीढ़ी होती है ना, वहाँ से हमें देख रहे थे। तो मैं और इनके एक दोस्त थे मुन्ना, उसकी वाइफ, हम जैसे हाथ पकड़ के नहा रहे थे। इतने में जी हमारा पाँव फिसल गया। वहाँ पे काई बहुत थी, तो हम पाँव फिसल गया और हम ऐसे ऐसे पीछे गिरने लगे। तो वो जो इनका दोस्त था वो भी पास में ही नहा रहा था। उसने क्या किया, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे में इतना वेट हो गया और ना हम और ज़्यादा पानी में चले गए और वो भी हमारे साथ ही साथ हो गए। ठीक है, तो जैसे हम पानी में गए जाने लगे तो हमारी आवाज़ डब 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 की आवाज़ आने लगी और हम डूबने लगे। तो ऐसा लग क्या रहा था उस वक्त, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम तो पानी में चले गए, कहते हैं ना कुछ अगर मौत आनी हो तो कुछ समझ में कुछ दिखता है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम जो ही यूँ गिरने लगे तो बस डब डब की तो आवाज़ मेरे को आ रही थी और कुछ नहीं, सब सुना सुना सा हो गया था। तो एक मैं, एक वो और तीसरे वो, अब हम तीन डूबने लग गए। तो क्या हुआ फिर, जैसे लोगों ने देखा शोर सा मच गया वहाँ पे और मेरे हस्बैंड ऊपर से चिल्ला रहे, लेकिन थे बहुत दूर। तो सब डूब गए ऐसी शोर सा मुझे थोड़ा सा हल्का सा सुनाई सा दे रहा था। बस उसके बाद मुझे नहीं पता क्या। अच्छा, फिर उन्होंने ना जैसे हमें निकाल लिया। अब अंदर पानी चला गया था। फिर हमारे जैसे पानी वानी जैसे पेट में से उल्टा करके ऐसे करके निकाला होगा, जो भी है मुझे नहीं पता। फिर जैसे थोड़ी देर में हमें होश आ गया। तो होश आके तो इधर उधर देखा कि हम लोग सेफ थे। अब उस वक्त मैंने बिल्कुल अपनी मौत को अपने करीब से देखा कि भाई अगर मैं डूब जाती तो मैं मर ही जाती हैं, और मुझे बहुत डर लगा। फिर उसके बाद जो भी मंदिर हम घूमने जाते ना, तो वो सारे लोग वहीं पे वही मिलते हैं, वही राधा कुंड पे भी, अरे ये डूब गए थे सारे जगह ऐसे ही। मतलब जहाँ हम जाते ना तो कोई ना कोई लोग ऐसे मिलते हैं, अरे ये तो वहाँ राधा कुंड में डूब गए थे। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती। खैर, उसके बाद जी मैं तो डर गई। कभी मतलब इस तरह की जगह पे नहाने के लिए मैं नहीं उतरी, जैसे क्योंकि उस वक्त काई थी। अब देखो मुझे पता नहीं है अब क्या वहाँ का माहौल है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये बात तो है 95 ऐसी बहुत पुरानी बात है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 3 साल तक तो मैं डर गई, तो मैं नहीं गई। तो मैं करीबन जब 4-5 साल के बाद फिर मैं दोबारा गई हूँ। उस वक्त क्या था, वही हम गिरिराज जी की फेरी काटने के लिए गए थे। तो जैसे पीछे जो रिक्शा होती है ना, पीछे सामान रखने की खुली सी रिक्शा होती है, तो अगर मतलब आप लोग ने देखा होगा तो वहाँ पे वो रिक्शा चलती हैं। अब देखो ये, उसके बाद मैं गिरिराज जी की फेरी भी नहीं काट के आई हूँ, वो मेरी अभी तक तो लास्ट थी। उसके बाद अब देखो जैसे ही भगवान का हुक्म होगा तो ज़रूर जाऊँगी, लेकिन मैं गई नहीं हूँ। तो जैसे ही हम जा रहे थे ना, तो मेरी पियर वाले भी साथ थे और मेरे ससुराल वाले भी साथ थे। हाँ, मतलब सारे ही थे हम लोग।
तो मेरा बेटा उस वक्त मन्नू लगभग 1 साल का ही होगा। तो जैसे वो एक रिक्शा हमने कर रखी थी, उसमें हमारे जैसे जो छोटे छोटे जैसे कोई बैग वैग जो होते हैं, थैले वेले जो होते हैं, सामान खाने पीने का कुछ भी लगा लो, वो उसमें रखा होता। वो रिक्शा हमारे साथ साथ जा रही थी। तो मैं जैसे और कुछ मेरा बेटा छोटा था, तो बीच बीच में मेरे को जैसे मतलब उसको फीड कराने के लिए उसके ऊपर बैठना पड़ रहा था। तो मैं एक बार क्या हुआ, जैसे रिक्शा तो मेरी आगे, मैं बैठ गई उसको लेके, तो फीड करवाने के लिए जैसे मैं रिक्शा पे बैठी, और जैसे मैंने नया कॉटन का सूट पहना हुआ था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जब तीर्थ वगैरह पर जाते थे ना, तो यूँ कहते थे नया कपड़ा पहनना चाहिए। तो मैंने भाई नया कपड़ा, नया सूट सिलवा रखा था, तो वो जी कॉटन का सूट पहन के गई, और मैंने उसका दुपट्टा ये ऐसे करके अच्छी तरह यूँ करके ना लेके बैठी थी। तो पीछे पीछे घर वाले भी सारे आ ही रहे थे। तो अब वो मतलब इतनी दूरी थी, जैसे 20-25 कदम तो आगे होंगी मैं ज़रूर। अच्छा, फिर क्या हुआ, इतने में क्या, वहाँ पे बंदर भी बहुत थे। तो थोड़ा सा शोर सा भी हो रहा था, बंदर के कारण भी लोग जैसे कुछ शोर हो रहा था। तो ना जैसे मेरा दुपट्टा था वो उसके पहिए में आ गया। अब रिक्शा वाला तो कदम ऐसे पेंडल मार रहा, आगे चल रहा, और मेरा गला ऐसे टाइट होके घुटता रहा। तो मान लो जैसे अच्छा, पीछे जो देख रहे थे ना, वो मेरी आवाज़ ऐसे ऐसे आवाज़ होने लगी, क्योंकि कॉटन का दुपट्टा फटता तो है ही नहीं, जब पहिए में आ रहा तो घूम रहा था। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को समझ में आया कि ये बंदर को देख के आ नहीं कर रही, कुछ गड़बड़ है। तो पता नहीं उनकी नज़र पड़ गई मेरे दुपट्टे पे, वो दौड़ के आगे आए, और उन्होंने जैसे वो जो रिक्शा थी ना, वो रिक्शा वाले को कुछ नहीं कहा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। अगर वो मतलब कोई बात कहते, कुछ कहते, तो वो एक पेंडल और मारते तो मेरा तो गला घुट ही जाता उस वक्त। तो इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने तो आगे से रिक्शा को पकड़ा, पीछे की तरफ उसको धकेला, जैसे पीछे धकेला थोड़ा सा लूज़ हो गया। फिर 1-2 पेडल पीछे गए तो मैं ठीक हो गई, और लेकिन मेरे इतने बड़े बड़े कट से लग गए। तो ये 2 वारदात होगी मेरे साथ, मथुरा वृंदावन। अच्छा, तो उस दिन भी मैं मरते मरते बची, मौत को बिल्कुल यूँ देखा कि हो क्या रहा है, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया उस वक्त, कुछ नहीं दिखता। मतलब मेरे साथ तो 2 बार तो ये घटना घट चुकी है, मौत को इतने करीब से देखा, तो उस वक्त भी मुझे कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, खैर कई देर पानी वानी पिलाया, थोड़ी देर में मेरे को मतलब मैं नॉर्मल हुई हूँ, और कई दिन तक तो मेरे गले पे ये स्क्रैच जो थे वो रहे। फिर मैं खैर ठीक हो गई, क्रीम व्रीम लगा ली थी वहाँ पे रूम में जाके, तो धर्मशाला में रूम ले रखे थे, तो वहाँ ऐसे। तो फिर मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम आ गए। उसके बाद यकीन मानना, मैं इतने साल तक, यानी कि ये सोच लो 22-23 साल मैं नहीं गई मथुरा वृंदावन, क्योंकि मुझे यूँ लगता था कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी ना तो इस बार तो मर ही जाऊँगी। क्योंकि देखो बचपन में ना हमारे ना जैसे खाटू जी की धोख लगती है, श्याम बाबा तो हम हर साल जाया करते मम्मी पापा के साथ, लेकिन मथुरा वृंदावन मेरे को मतलब याद नहीं है कि बचपन में मैं कभी गई हूँ। तो मेरे को या तो मैं तब गई थी जब मैं डूब गई थी, दूसरी बार गई तो मेरा गला दब गया, अब तीसरी बार तो मेरे को यूँ लगता अगर मैं गई तो मैं मरूँगी। तो जी मैं इतने साल नहीं गई, 22-23 साल डर के। उसके बाद अब 2024 के अंदर मैं और मेरी ननद, उसने मेरे को फोर्स किया कि भी चल चल चल, कुछ नहीं होता, देख चलो जी। मैं कहा देखी जाएगी, इतने साल के बाद अब मैं जा रही हूँ, मरूंगी तो भी देखी जाएगी और बच गए तो भी देखी जाएगी। तो मैं चली गई, हम दोनों। तो वहाँ पे मैं हर वक्त इतनी अलर्ट रही हूँ ना, आपको मैं क्या बताऊँ, कि मुझे यूँ लगता था मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, हर वक्त यूँ लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमने खूब अच्छे से दर्शन किए, खूब मैंने फ़ोटो वीडियो खूब बनाया, तो हम आराम से आ गए वापस। अब थोड़ा सा मेरे को यूँ लगा कि नहीं कुछ नहीं होता, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, देखो इतने साल तो मैं गई नहीं, और अब मैं जनवरी के अंदर जब मैं प्रयागराज गई थी, आते हुए मथुरा वृंदावन फिर बीच में था। फिर जो मेरा ग्रुप था सारे बोले कि दर्शन करके चलेंगे। अब तो थोड़ा सा तो मेरा डर खुल ही गया था, मैंने कहा हाँ भाई हम चलेंगे। खैर हम जैसे दर्शन करने के लिए गए, भीड़ तो बहुत थी, क्योंकि प्रयागराज में इस वक्त आपको पता था कि महाकुंभ था, तो रश भी खूब अच्छा खासा था, तो लोग उधर के लोग ना आ ही रहे थे दर्शन करने के लिए, तो खूब रश था।
हमने मतलब सारे मंदिरों के दर्शन किए, यमुना जी भी गए हैं, बोट में भी बैठे, मतलब सारे हो गया। फिर मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर में इतना रश था और हम जैसे खड़े थे, खूब भीड़, और इतने में पुजारी मेरे को यूँ कहता, तो मैंने सोचा, मैं यूँ देख रही कि भाई कौन किसको बुला रहा है। फिर मैंने कहा मैं, वो कहता हाँ भाई आ जाओ। मैं तो भाई मतलब उस वक्त समझ में नहीं आया क्यों बुला रहा है। तो मैं पुजारी ने बुलाया तो मैं तो जैसे बोला ऊपर ही आ जाओ। मैं वहाँ साइड में सीढ़ियों पे खड़ी होगी, भाई कुछ कह रहा हो, कुछ कोई बात हुई हो। तो वो कहता आप इधर आओ। फिर मेरे को ऊपर बुला लिया, इतनी भीड़ में मेरे को ऊपर बुला के फिर कहता आप आरती करो। पूजा करवाई वहाँ पे मेरे से, और ना कोई देखो जान पहचान ना कुछ, इतनी कृपा कृष्ण जी की हुई मेरे ऊपर। और मैंने जाके आरती करी इतनी भीड़ में। देखो मेरे ग्रुप में जो सुन रहे होंगे तो सबको ही पता इस बात का, तो ये तो अभी की रिसेंटली जनवरी की तो बात है। और उसके बाद देखो मतलब मेरे को यूँ इतना अच्छा लगा है। और फिर हम वापस आ गए। तो ये मेरी एक मतलब अपनी आप बीती स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर, मतलब मेरा मन कर रहा था कि आपको सुनाऊं। अगर आपको मेरी ऐसी ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो मेरे पास तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। अगर अच्छे लगे मेरे व्लॉग्स, मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर। ओके। इस दुनिया में 2 ही पौधे ऐसे होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं। अगर मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास।